हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग इज़ फन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम एक और कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पाइथन का, जिसमें सिंपल लूप यूज़ होगा, कोई पर्टिकुलर लॉजिक यूज़ होगा और कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ होंगे। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो पे आया है तो प्लीज़ आई विल रिकमेंड कि एक बार आप पुराना मेरा वीडियोस देख लो, ताकि आपको समझ में आ सके जो हम यहाँ पे करेंगे। और अगर आपको चीज़ें पहले से ही आती हैं और आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो तब भी वेल एंड गुड है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर एंड चेक इफ इट इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। तो सबसे पहले समझते हैं रिवर्स का मतलब क्या है। रिवर्स का मतलब है कि मान लो ये नंबर है 1 2 3 4 5, तो अगर आपको इसका रिवर्स निकालना है तो रिवर्स मतलब उल्टा कर दो नंबर को। दैट इज़ अभी 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो यही हो गया। अब पैलिंड्रोम होने का क्या मतलब है कि जो मतलब जो पहले नंबर था ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलता है, अगर वो दोनों सेम होंगे तो वो पैलिंड्रोम होगा। ठीक है, तो ये तो आप देखो पैलिंड्रोम है नहीं, क्योंकि ओरिजिनल नंबर 1 2 3 4 5 था, पर पैलिंड्रोम सॉरी रिवर्स करने पे नंबर आ रहा है 5 4 3 2 5, 5 4 3 2 1। अब ये देखना है कि कोई पैलिंड्रोम का एग्जांपल, तो जैसे 1 2 1 है, सॉरी 1 2 1, ये आप देखो कि ओरिजिनल नंबर 1 2 1 है, अगर आप इसको रिवर्स करते हो तब भी 1 2 1 है, तो ये क्या है, ये पैलिंड्रोम हो गया। ठीक है, चलो ग्रेट। अब लेट अस राइट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसे रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का क्या मतलब है कि हमें सबसे पहले लास्ट डिजिट निकालनी है, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट डिजिट निकालनी है, फिर उससे नेक्स्ट डिजिट निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर 1 2 3 4 5 ये नंबर है और अगर आप 10 से इसे डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा लास्ट डिजिट आएगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 है, अब मैंने देखिए 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आया। अब मान लो 5 आ गया और मैं यहाँ से 5 हटा दूँ किसी तरह और फिर रिमाइंडर निकालूँ तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो आप देख रहे हो जो ओरिजिनल नंबर है उसको अगर मैं 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूँ तो मेरे को लास्ट डिजिट आ जाएगी। फिर मैं किसी तरह अगर लास्ट डिजिट हटा दूँ और फिर रिमाइंडर निकाल लूँ तो फिर अगली डिजिट आ जाएगी। तो अगर इस तरह से यही प्रोसेस मैं बार बार रिपीट करता रहूँ तो आई विल बी एबल टू रिवर्स द नंबर। ठीक है, अब ये देखना है कि यार चलो रिमाइंडर से लास्ट डिजिट तो आ गई, अब मैं ये कैसे करूं कि लास्ट डिजिट हट जाए। तो एक इंटीजर डिवीजन करके कॉन्सेप्ट होता है। इंटीजर डिवीजन मतलब कि वो सिर्फ एक बार डिवाइड करता है और फिर जिस टाइम पे रिमाइंडर आता है, जैसे अगर आप 10 से इंटीजर डिवाइड करोगे 3 को तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 3, और रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो आप यहाँ देखो 3 आएगा। ठीक है, और अगर आप इसका रिमाइंडर निकालोगे तो ये देखोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब अब क्या तरीका, अगर मैं 1 2 3 4 5 को 10 से इंटीजर डिवीजन करूं तो क्या होगा, अगर आप देखो तो जो 1 2 3 4 आ गया, क्यों, क्योंकि 10 इंटू 1 2 3 4 हो जाएगा 1 2 3 4 0 प्लस 5 रिमाइंडर। तो ये लॉजिक मिल गया कि अगर मुझे लास्ट डिजिट हटानी होगी तो मैं डिवाइड करूँगा। ठीक है, और अगर मुझे रिमाइंडर निकालना होगा, मतलब लास्ट डिजिट निकालनी होगी, तो मैं ये रिमाइंडर वाला साइन यूज़ करूँगा। ठीक है, ऑपरेशन यूज़ करूँगा। तो चलो अब देखते करना कैसे है। तो पहले मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया रिवर्स नंबर इक्वल टू 0। सिंपली ये इसलिए किया ताकि जो रिवर्स नंबर होके आएगा उसको इसमें स्टोर करना है। फिर वो ओरिजिनल नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 3 4 5 है। ठीक है, अब लूप समझते हैं। ये मैंने यहाँ पे वाइल लूप यूज़ किया है, जो हमने वाइल लूप के लेक्चर में भी पढ़ा था। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या डाली कि जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, क्यों, लेट अस सी क्यों। तो अगर आप यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर आप 0 को डिवाइड करोगे 10 से तो 0 ही आएगा। ठीक है, और दूसरा आपको तो तब तक ही करना है ना जब तक लास्ट डिजिट मतलब 2 ना आ जाए। मतलब मान लीजिए यहाँ पे जैसे 5 4 3 2 किए और फिर 2 को डिवाइड करेगा लास्ट में तो ये देखो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको तब तक करना है जब तक नंबर आपका 0 से ग्रेटर है। ठीक है,
ये समझे आप? एक बार फिर से मैं बताता हूँ, आपको ये ऑपरेशन क्यों करना है कि आप रिवर्स में जा सको। रिवर्स में जाने का आपका मैंने क्या लॉजिक बताया कि एक एक करके सारी डिजिट हटाएंगे हम। जैसे 2 3 4 5 है, परसेंटेज साइन से हम रिमाइंडर 5 निकाल लेंगे, फिर 10 से इंटीजर डिवीजन करके 5 हटा देंगे तो 2 3 4 हो जाएगा। फिर वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 2 3 4 पे, तो हमको 4 आ जाएगा और फिर 4 हट जाएगा, फिर 23 आएगा, फिर 3 आ जाएगा और 3 हट जाएगा, फिर 2 आएगा। अब 2 आ गया तो हमारा काम हो गया, उसके लिए आगे में जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमें कब तक करना पड़ा? जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि जब आप 2 को ये करोगे, जब लास्ट में 2 आया और इंटीजर डिवीजन करोगे तो अपने आप 0 हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो फिर अब देखते क्या किया, तो डिजिट निकाली मैंने कैसे, जो हमने पढ़ा कि नंबर परसेंट 10, मतलब 2 3 4 5 को 10 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आया कितना आया? 5, तो वो डिजिट में स्टोर हो गया। अब रिवर्स नंबर में क्या आया? रिवर्स नंबर इंटू 10 प्लस डिजिट, ठीक है। मतलब चलो देखते हैं। तो सबसे पहले डिजिट में क्या आया होगा, यहाँ पे आपका आया होगा 5, और फिर आपके रिवर्स नंबर में क्या आएगा? इसको इस तरह से करने से अच्छा है, लेट अस रन इट इन अ लूप एंड चेक, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिजिट प्रिंट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हर एक स्टेज पे रिवर्स नंबर, ठीक है, रिवर्स्ड नंबर। ओके ग्रेट, एक सेकंड को यार, स्पेलिंग इधर उधर हो गई है। हाँ अब ठीक है। हाँ तो अब देखो कैसे हुआ। तो मैंने 2 3 4 5 नंबर दिया, पहले उसने डिजिट परसेंट 10, तो 2 3 4 5 को 10 से डिवाइड किया और देखा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 5। फिर मैंने प्रिंट कर दिया ये डिजिट। फिर रिवर्स नंबर में क्या निकाला मैंने? रिवर्स नंबर क्या है मेरा? यहाँ पे 0 है, ठीक है, इनिशियलाइज किया 0, 0 इंटू 10, ठीक है, तो 0 हो गया, प्लस डिजिट कितनी थी? 5, तो ये आके आ गया प्रिंट रिवर्स नंबर, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब याद रखना है, तो मेरा रिवर्स नंबर है वो है 5, और फिर मैंने क्या किया? नम इज इक्वल्स टू नम, इसका मत अगर आप इसको अगर सही से समझना चाहते हो तो इट्स नथिंग बट नम इज इक्वल्स टू नम इंटीजर डिवीजन 10, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने 2 3 5 को 10 से इंटीजर डिवीजन किया, तो आप देखोगे यहाँ पे 5 हट जाएगा और 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 3 4 आ गया, तो नंबर ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, क्योंकि वो 2 3 4 है। फिर डिजिट क्या होगा? नम परसेंट 10, मतलब 2 3 4 को 10 से डिवाइड करो, तो क्या आया? 4, तो उसने प्रिंट किया 4। अब रिवर्स नंबर में क्या है? पहले हमने देखा था स्टेप पे कि क्या था? 5 था, तो 5 इंटू 10 50 प्लस डिजिट 4 54, तो ये 54 हो गया, ठीक है। अब ये क्या था? 2 3 4, फिर 2 3 4 को 10 से इंटीजर डिवीजन किया तो 4 हट जाएगा, बचेगा कितना? 23। तो अब नंबर क्या है? 23, 23 ग्रेटर देन 0, यस। डिजिट क्या हुआ? नम परसेंट 10, इसका मतलब क्या हुआ? 23 को जब डिवाइड किया 10 से तो क्या रिमाइंडर आया? 3, तो उसने किया प्रिंट डिजिट 3। रिवर्स नंबर क्या है? तो रिवर्स नंबर क्या था मेरा? 54, तो 54 इंटू 10 मतलब 540 प्लस डिजिट 3, तो 543 हो गया, ठीक है, तो वो ये प्रिंट हो गया। अब मेरे पास 23 बचा था, फिर 23 को इंटीजर डिवीजन किया 10 से तो आया 2, ठीक है, 2 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। फिर डिजिट क्या हो गई? नम परसेंट 10 2 हो जाएगी, तो प्रिंट डिजिट हो गया 2। फिर रिवर्स नंबर में मेरा क्या था? 543, तो 543 इंटू 10 प्लस 2, तो क्या हो गया? 5432, तो उसने वो प्रिंट कर दिया। नम की वैल्यू क्या थी? 2, 2 2 इंटीजर डिवीजन अगर करेंगे 10 से कितना आएगा? 0, जो हमने यहाँ चेक किया। क्या नम ग्रेटर देन 0 है? नहीं, तो लूप के बाहर आ जाएगा और रिवर्स नंबर प्रिंट हो जाएगा, दैट इज़ 5432। तो देखा आपने कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर का और इंटीजर डिवीजन का यूज़ करके। जब कोई इसे पहली बार करता है तो उसे अजीब लगता है कि यार ये लॉजिक कैसे बना, और ये क्यों मैं पहली बार किसी प्रॉब्लम को करूँगा तो ऐसे करूँगा। पर आपको ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि आप क्या करते हो? आप कर करके ही सीखते हो। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जब भी मेरे को कुछ ऐसे डिजिट्स निकालनी है तो मैं क्या लॉजिक यूज़ करूँगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये रिमाइंडर और इंटीजर डिवीजन के कॉन्सेप्ट से मैं आराम से डिजिट निकाल सकता हूँ और फिर उसको रिवर्स नंबर भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। चलो
सही है। तो इस तरह से हमने क्या किया, रिवर्स नंबर निकाल लिया। अब सिंपल है, अब चेक करना है कि अगर रिवर्स नंबर मेरा यहाँ पे जो रिवर्स नंबर है अगर ये ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो मतलब वो क्या हो गया, पैलिंड्रोम, अदरवाइज इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। तो चलो चेक करते हैं। तो 2345 इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हो, जैसे 2332। तो इसमें देखिए 2332 और यहाँ आप चेक करोगे, अरे सॉरी एक सेकेंड, अच्छा नाम है ना यहाँ पे, सॉरी ब्रो। 2332 ओरिजिनल, यहाँ पे नम कर दो और यहाँ पे भी नम कर दो। रिवर्स नम इज इक्वल्स टू नम। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल नम इक्वल्स टू नम। अच्छा अब यहाँ पे ज़ीरो क्यों आ रहा है एक बार बता तो दूँ, क्योंकि देख रहे हो जब हमने लास्ट में नम को डिवाइड करके नम की ही वैल्यू चेंज कर दी थी, इसीलिए मुझे यहाँ पे ओरिजिनल नम करके एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम डाल के चेक कर सकते हैं, वरना तो वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये रन किया, हाँ 23 यार यहाँ ये क्यों लिखा कर, ठीक है अब करते हैं। हाँ 2332 इज़ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स करने का। अब मान लो किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करनी है, तो देखो कितना सिंपल है। स्ट्रिंग का क्या है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग रेडार की जगह लिखते हैं आयुष। ठीक है, तो अगर आपको इसका रिवर्स करना है तो उसके लिए सिंपल इस तरह से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, कोलन कोलन एंड -1। ठीक है, तो आप देखोगे तो पूरा आयुष रिवर्स हो गया, HSUYA, HSUYA हो गया। ठीक है, तो स्ट्रिंग में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि फिर आप चेक कर लो, फिर स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू रिवर्स स्ट्रिंग, प्रिंट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग एज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो देखो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। अब कोई पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बताओ, जैसे रेडार जो पहले रखा था, अब इसको चेक करना है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, हाँ तो ये सही है। तो स्ट्रिंग के केस में तो काफ़ी सिंपल है कि आप सिंपल से यहाँ पे कोलन कोलन और -1 कर दो, तो इस तरह से ये रिवर्स कर देता है। तो ठीक है, अब मान लो पर जो इंटरव्यूअर है वो भी बहुत स्मार्ट होता है, तो वो आपसे क्या बोलेगा ना कि आपको कोई भी इंडेक्सिंग का फंक्शन नहीं यूज़ करना है और फिर रिवर्स करना है किसी स्ट्रिंग को। तो हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरी रिवर्स स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, जिसमें मैं स्टोर करूँगा उसमें मैंने ये डबल कोट मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज, इस तरह से हम कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज करते कि ये खाली है। ठीक है, फिर फॉर कैर इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो मतलब लूप चलेगा हर एक, जैसे हमने स्ट्रिंग के केस में लूप पढ़ा भी था, लूप वाले लेक्चर में, कि जब आपको एक एक करके कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो सिंपल आप लूप चला दो फॉर कैर इन जो फॉर आई इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे फॉर कैर इन स्ट्रिंग किया है, तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे कैर, तो एक एक करके हर एक जो आपका स्ट्रिंग में होगा वो प्रिंट होगा। तो जैसे अभी आपके स्ट्रिंग में क्या है, अगर मुझे देखना पड़े तो मेरे ख्याल से रेडार ही है। ठीक है, रेडार है, तो आप देखोगे एक एक करके सारी स्ट्रिंग हो गई RADAR। अब रिवर्स स्ट्रिंग का क्या मतलब है, कुछ नहीं, कैर प्लस, प्लस किस लिए होता है, अपेंड के लिए। अपेंड का मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई ये मेरी, और इसमें मैं प्लस कर दूँ R। ठीक है, सॉरी, अगर मैं ये प्लस कर दूँ R तो वो R हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से पहले वो जैसे आती है स्ट्रिंग में ये R हुआ। ठीक है, हमने रीड किया पहले R, रेडार, रेडार की जगह एग्जांपल लेते हैं आयुष, ताकि पैलिंड्रोम ना हो तो ही समझ में आएगा। तो अगर मैं स्ट्रिंग मान लूँ आयुष, तो वो रीड करेगा, पहले वो A लेगा। ठीक है, उसके बाद उसमें रिवर्स स्ट्रिंग में कैर प्लस A, तो मतलब आपके रिवर्स स्ट्रिंग में आ गया A प्लस रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, समझना इसे, तो A हो गया। अब आपके रिवर्स स्ट्रिंग में A इधर है, फिर वो रीड करेगा तो Y आएगा, तो आपका ये जो Y
प्लस रिवर्स स्ट्रिंग, तो वाई और ए हो जाएगा। अब देख लो कैसे उल्टा रहा है, फिर यू हो जाएगा तो यू प्लस वाई ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो स्ट्रिंग है वो उल्टी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने रिवर्स स्ट्रिंग प्लस कैर नहीं किया। आप देख रहे हो कैर प्लस रिवर्स स्ट्रिंग किया है। तो इससे क्या होगा, जैसे अगर आपको समझना है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ए रीड किया और इसमें मैंने प्लस किया ये, तो अब देखो ए आ गया। अब मान लो इसी के जस्ट पहले मैं ऐड कर दूं y, ठीक है, तो ये देखो y a हो जाएगा। तो ये वही कर रहा है, फिर u लेगा, ठीक है, और फिर u को प्लस कर देगा, तो ये u y a हो जाएगा। तो ये इसी तरह से कर रहा है, एक एक कैरेक्टर ले रहा है और उसको इस तरह से ऑपोजिट कैर जो कि मेरी स्ट्रिंग है प्लस रिवर्स स्ट्रिंग जो कि खाली है, ठीक है, और वो धीरे धीरे इसमें मैं वो ऐड करता जा रहा हूँ। तो अगर मुझे यहाँ चेक करना है तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग इक्वल्स टू आयुष और यहाँ मैं रीड करूँ तो आप देख रहे हो HSUY आया। फिर सिंपल इफ कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के इफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट पैलिंड्रोम एज स्ट्रिंग नॉट अ पैलिंड्रोम, तो आयुष नॉट अ पैलिंड्रोम है। और अगर यहीं मैं इसको रेडार कर दूँ तो आप देखोगे ये रेडार है और ये पैलिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से प्रॉब्लम था ये, आगे हम और भी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको नॉलेज आई इससे, कुछ भी आपको लगा कि आपने सीखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय, ध्यान रखो।